हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस, बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस। साथ ही साथ बात करेंगे एमबीबीएस, बीएमएस, बीयूएमएस की सैलरी क्या होती है और बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी सैलरी क्या है और बी फार्मा की एलिजिबिलिटी क्या है और इसकी सैलरी क्या है और साथ ही साथ बात करेंगे बीएनवाईएस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। तो नीट एग्ज़ाम की जो लोअर कट ऑफ है, इसको क्लियर करने के बाद आप एमबीबीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अदर बीएससी नर्सिंग इंस्टीट्यूट और बी फार्मा, डी फार्मा, बीएनवाईएस, इसमें आप विदाउट नीट एग्ज़ाम को क्लियर किए एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमबीबीएस के बारे में। तो एमबीबीएस इंडिया वर्सेस एब्रॉड के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेम ऑफ कोर्स। नेम ऑफ कोर्स जो है यहाँ पर देखिए, इंडिया में जो चलता है वो एमबीबीएस के नाम से चलता है, जबकि एब्रॉड में ये एमडी के नाम से चलता है। एमडी मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। बट अगर आप एब्रॉड से एमडी करके आते हैं तो ये इंडिया में एमबीबीएस के इक्विवेलेंट माना जाता है। बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेशन के बारे में। तो इंडिया का जो एमबीबीएस है, इसकी ड्यूरेशन होती है 5.5 साल, जबकि एब्रॉड एमबीबीएस या एमडी की जो ड्यूरेशन होती है वो 6.5 ईयर्स की होती है। इस 6.5 ईयर्स में लगभग 5.5 साल का तो एब्रॉड में एमडी या एमबीबीएस होता है। उसके बाद एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। तो बात कर लेते हैं इसके एडमिशन के बारे में। तो इंडिया से एमबीबीएस करें या बाहर से एमबीबीएस करें, दोनों ही केसेस में नीट यूजी को आपको लोअर कट ऑफ इसकी पार करनी होगी, इसको क्लियर करना होगा। और इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर देखिए 50% पीसीबी में आपका एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए। और बात कर लेते हैं इसकी टोटल फीस के बारे में। तो अगर आप एब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हैं तो लगभग देखिए 30 से 35 लाख रुपए में आप एमबीबीएस कर सकते हैं। जबकि इंडिया के एमबीबीएस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस की लगभग 80 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए की फीस होती है टोटल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में। तो इंडिया के मेडिकल कॉलेज में जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है, जबकि एब्रॉड के मेडिकल कॉलेजेस में क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो मीडियम है। बात करें थ्योरेटिकल सिलेबस और थ्योरेटिकल नॉलेज, तो एब्रॉड और इंडिया दोनों में ये लगभग सेम रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमबीबीएस की सैलरी के बारे में। अगर आप एमबीबीएस इंडिया से किए हों या एब्रॉड से किए हों तो लगभग आपकी सैलरी जो होती है वो सेम होती है। तो ये सैलरी लगभग 85,000 से 1.5 लाख के बीच में आपको मिलती है। अब बात कर लेते हैं बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस के बारे में। तो एमबीबीएस और आयुष कोर्स जैसे कि बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस, इन दोनों का जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम ही होता है। लेकिन बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे इसमें आयुर्वेदा से रिलेटेड और यहाँ पर यूनानी मेडिसिन से रिलेटेड। साथ ही साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है, क्या बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस वाले क्या एलोपैथी मेडिसिन यूज कर सकते हैं या एलोपैथी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं? तो यहाँ पर जितनी एलोपैथिक मेडिसिन आयुष मंत्रालय द्वारा वैलिड की गई हैं, सिर्फ उतनी ही एलोपैथी मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस डॉक्टर की सैलरी के बारे में। तो ये सैलरी लगभग पर मंथ 55,000 से लेकर 85,000 ये सैलरी बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस डॉक्टर को दी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग भी देखिए 12th के बाद होता है। तो इसमें कैंडिडेट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। इसमें मिनिमम जो परसेंटेज होती है वो 45 से 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। बात कर लेते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। तो ये अभी तक विदाउट नीट के यहाँ पर एडमिशन मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो इंडिया में लगभग 15,000 से लेकर 70,000 पर मंथ ये सैलरी बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट को दी जाती है। वहीं बात कर लेते हैं एब्रॉड में। तो जैसे कि दुबई में ये सैलरी
लगभग 5,000 से लेकर 15,000 पर मंथ AED के रूप में दी जाती है। AED मतलब अरब इमिरेट्स दिरहम। उसके बाद बात कर लेते हैं कनाडा। तो कनाडा में ये सैलरी 1,42,000 पर ईयर है। ये सैलरी कैनेडियन डॉलर में है और एक कैनेडियन डॉलर, एक CAD, ये बराबर होता है 0.016 CAD के। उसके बाद बात कर लेते हैं USA। तो USA में ये लगभग 73,550 USD पर ईयर की सैलरी होती है। वैसे ही देखिए ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की सैलरी होती है 65,000 AUD पर ईयर। तो 65,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर की सैलरी होती है। तो BSc नर्सिंग का एक बहुत अच्छा स्कोप है इंडिया में भी और एब्रॉड में भी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डी फार्मा और बी फार्मा के बारे में। तो डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है, जबकि बी फार्मा एक बैचलर कोर्स है। डी फार्मा देखिए 2 साल का प्रोग्राम होता है, जबकि बी फार्मा 4 साल का होता है। यहाँ पर देखिए इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर लगभग एग्रीगेट जो मार्क्स होने चाहिए आपके PCB और M में, या तो आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए या मैथमेटिक्स होना चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स इसमें 50% होने चाहिए। और बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो ये लगभग 3 लाख से 5 लाख पर ईयर फार्मेसी पर्सन को इतनी सैलरी मिल जाती है। तो फार्मेसी के बाद आप एनालिटिकल केमिस्ट बन सकते हैं, फूड और ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, ड्रग थेरेपिस्ट बन सकते हैं, केमिकल टेक्नीशियन बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं और हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं BNYS के कोर्स के बारे में। तो BNYS ये एक बैचलर कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। BNYS की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। तो जैसे कि यहाँ पर नाम में ही लिखा है नेचुरोपैथी और योगा साइंस। तो यहाँ पेशेंट को योगा के द्वारा और जो हर्बल मेडिसिन होती हैं उन मेडिसिन के द्वारा पेशेंट को ठीक किया जाता है। तो यहाँ पर पेशेंट को नेचुरल तरीके से ही ठीक किया जाता है। तो बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेशन की। तो ये कोर्स टोटल 5.5 साल का होता है। इस 5.5 साल में 1 साल की इंटर्नशिप होती है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो यहाँ पर भी देखिए 12th क्लास में PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए और लगभग इसमें एग्रीगेट मार्क्स जो होने चाहिए वो 50% होने चाहिए। इसका एडमिशन प्रोसेस, तो यहाँ पर भी देखिए नीट एग्जाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी जॉब के बारे में। इस कोर्स को करने के बाद आप पैरा क्लिनिकल स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, योगा ट्रेनर बन सकते हैं, आयुर्वेदा कंसल्टेंट बन सकते हैं, नेचुरोपैथी में इसका स्कोप है, आयुष प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं आगे इसमें, और न्यूट्रिशन एंड डाइट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं।